हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अनिकेत्स क्लासेस। सो आज की वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप CSIR, गेट, ICMR, TBT किसी भी एग्ज़ामिनेशन की अगर आप स्टडी करते हो, इसका सिलेबस देखते हो, तो माइक्रोबायोलॉजी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। सो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ के बारे में देखेंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ये फैक्ट्स बेस है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, राइट। इसको आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ मेरी इंस्टाग्राम ID अनिकेत क्लासेस, जहाँ पर मैं आपको बहुत आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करता रहता हूँ और वहाँ से आपको बहुत आसानी होगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं और उसके सामने उसकी कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ, राइट। तो हम सबसे पहले बात करें एडवर्ड जेनर की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, राइट। तो वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एडवर्ड जेनर ने ही दिया था, राइट। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है वो किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने, जो छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आते हो। इसके बाद जो लुईस पाश्चर थे, इनको 3 चीज़ों का क्रेडिट दिया जाता है। एक तो फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, राइट, एंड इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया था, राइट। जो ये कुछ थ्योरीज दी थी कुछ साइंटिस्ट ने, तो उस थ्योरी को इन्होंने डिस्कार्ड किया एंड ऑल्सो ही डेवलप द एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन भी इन्होंने ही डेवलप की थी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, जोसेफ लिस्टर, इन्होंने सबसे पहले वर्क किया था एंटीसेप्टिक थ्योरी के ऊपर, राइट। एंटीसेप्टिक थ्योरी के ऊपर जो काम था जोसेफ लिस्टर ने, इन्होंने अपने सर्जरी के दौरान एंटीसेप्टिक का यूज़ किया था, राइट। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉच, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो उन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए थे, राइट, एंड इन्होंने कल्चर किया था बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम में, राइट। न्यूट्रिएंट मीडियम में, सॉलिड मीडियम के ऊपर इन्होंने कल्चर किया था बैक्टीरिया को और इन्होंने डिस्कवर किया था कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, राइट। ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरियम है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, राइट। नेक्स्ट इज़ एली मेटजिनकॉफ। एली मेटजिनकॉफ ने न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इन्होंने देखा था, उनकी फैगोसाइटोसिस के बारे में डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट इज़ हैंस क्रिस्टियन ग्राम। हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने जो है ग्राम स्टेनिंग मेथड दिया था, जिससे हम बैक्टीरियाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम पे कि आप किस तरीके से कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, कौन कौन से स्टेन्स यहाँ पर यूज़ करते हो। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इसके बाद जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस था उसकी डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी? दिमित्री वैन वोस्काय ने, राइट। आपकी जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जो आपका TMV है टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन की थी वेंडल एम स्टैनले ने, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन एक और एंटीबायोटिक है, इसको सलमान एक वैक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था, राइट। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ रेट्रोवायरस, राइट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके लिए 3 साइंटिस्ट थे, हॉवर्ड टमिन, डेविड बाल्टीमोर एंड रिनाटो टिल्बैको, राइट। आफ्टर दैट जॉर्ज स्कॉलर एंड सिसार मिल्स्टेन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को डेवलप करा था, राइट। और जो HIV की डिस्कवरी है, वायरस की डिस्कवरी की थी लक मोंटेजिनर ने, राइट। इसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, कैरी म्यूलिस ने। PCR के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर पड़ी होगी। इसके बाद आपका जो कुछ एंटीटॉक्सिन्स थे अगेंस्ट डिप्थेरा एंड टेटनस, इनको प्रिपेयर करा था एमिल वॉन बैरिंग ने और शिबास्प्यूरो किटास्टो ने, राइट। आफ्टर दैट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टर्म्स वर कॉइंड बाय द ईचैटॉन एंड 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय द कार्ल वोल्ज, जिसमें आपने 3 डोमेन्स देखे थे, आर्की, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया, राइट। एंड आफ्टर दैट वॉल्टर गिलबर्ट ने एक मेथड दिया था DNA सीक्वेंसिंग के लिए कि हम किस तरीके से DNA को सीक्वेंस कर सकते हैं।
तो उसका जो मेथड था दैट वाज गिवन बाय द वॉल्टर गिलबर्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इनको लर्न कर लेना। हाँ, ये थोड़े साइंटिस्ट के नाम हैं, बट आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज़, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।